Hello students, today we are here to discuss our chapter number 2 and the name of this chapter is our safety। देखिए फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको ये बताया था कि जो आपका एनिमल्स हैं वो खाते कैसे हैं, ठीक है, उनकी हैबिट्स बताई थी, कौन कौन से एनिमल्स क्या क्या चीजें खाती हैं। अब सेकेंड चैप्टर है आपका अवर सेफ्टी, हमारी सुरक्षा, ठीक है, कैसे हमारी सुरक्षा होती है ये देख लीजिए। नाउ लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 2। सो एक्सीडेंट आर अनवांटेड इवेंट्स, जो आपके एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आज कार की टक्कर हो गई, मयूरी की हो गई, ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, अनवांटेड इवेंट्स होते हैं। दे मोस्टली अकर ड्यू टू अवर केयरलेसनेस एंड कॉज मेजर और माइनर हार्म टू अवर बॉडी। ये किसकी वजह से होते हैं, हमारी केयरलेसनेस की वजह से होते हैं। हम देख के काम नहीं करते, ठीक है, हमें जल्दी रहती है, तो इस वजह से हमारी केयरलेसनेस की वजह से ये सब चीजें जो है होती हैं, ठीक है। एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड, एक्सीडेंट्स को क्या करते हैं हम अवॉइड कर सकते हैं कि वो ना हो। उनको अवॉइड करने के लिए अगर हम अलर्ट रहें, इफ वी बी अलर्ट ऑल द टाइम, अगर हम सारे टाइम अलर्ट रहेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, ठीक है, हम बच सकते हैं। इफ वी फॉलो द सेफ्टी रूल्स, अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे बिफोर अवर एक्शन, को अपने कुछ काम करने से पहले हम सेफ्टी रूल्स को अकर करेंगे, ठीक है, तो हम जो है एक्सीडेंट से बच सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका लेट अस नाउ लर्न सम सेफ्टी रूल्स। अब कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से आपके सेफ्टी रूल्स होते हैं, ठीक है। सो हेयर आर सम सेफ्टी रूल्स एट होम। कुछ जो है आपके सेफ्टी रूल्स होते हैं जो घर पर होते हैं, जो आपको क्या करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। जैसे डू नॉट लीव योर बुक्स बैग्स एंड टॉयज लाइंग ऑन द फ्लोर। हमें अपनी जो बुक्स वगैरह होती हैं, बैग वगैरह होती हैं, उन्हें ऐसी जो है घर में ऐसी फ्लोर पर नहीं फेंकना चाहिए। यू माइट ट्रिप ओवर दैम एंड इंज्योर योर सेल्फ। हमें उन्हें क्या करना चाहिए, जो आपको पढ़ना है वो पढ़िए, बाकी को क्या कर दीजिए, रख दीजिए अच्छे से संभाल के, ठीक है। बी केयरफुल while walking on wet bathroom floor। आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब आप गीले बाथरूम में चलते हैं, ठीक है। आप लोग क्या गीले बाथरूम में भागने लगते हैं तो क्या होगा, उससे एक्सीडेंट होगा, आप गिर जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, ओके। यू माइट स्लिप ऑन द फ्लोर एंड गेट हर्ट। आप स्लिप हो सकते हैं और आपको चोट लग सकती है, ठीक। थर्ड है आपका नेवर टच वायर, प्लग और इलेक्ट्रिक स्विचेस विद अ वेट हैंड। कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच को, वायर को, तारों को जो है गीले हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए, वरना आपके करंट लग सकता है, सर्किट। यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। आपको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। डू नॉट गो नियर द गैस स्टोव और प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक सीजर, नाइफ। यू माइट गेट अ बर्न और कट योर सेल्फ। आपको आग से नहीं खेलना चाहिए, आपको जो स्टोव होता है या जो गैस होती है उसके पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है, आपका हाथ जल सकता है, ठीक। और जो आपकी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे सीजर है, नाइफ है, इससे भी आपको दूर रहना चाहिए, वरना ये आपके हाथ में क्या हो सकती है, लग सकती है, आपका हाथ जो है वो कट हो सकता है, ठीक है। डू नॉट प्ले विद बर्निंग मैच स्टिक। आपको जलती हुई माचिस से नहीं खेलना चाहिए। बी केयरफुल व्हाइल यू आर फायर क्रैकर्स। जब आप पटाखे जलाते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन। अपने आप आपको कोई भी मेडिसिन नहीं, आपको खांसी हुई आपने अपने मर्जी से मेडिसिन ले ली, नहीं, बिना डॉक्टर की प्रिकॉशन के आपको कुछ नहीं लेना चाहिए जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर देते, ठीक है। यू शुड टेक मेडिसिन ओनली व्हेन योर पेरेंट्स से टू टेक दैम। अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं या आपके डॉक्टर कह रहे हैं तभी आपको मेडिसिन लेनी है, वरना घर पे रखी हुई आपको मेडिसिन नहीं लेनी है, ठीक है। नाउ सेफ्टी रूल्स है स्कूल। स्कूल के कुछ सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं, हियर आर सम सेफ्टी रूल्स एट द स्कूल दैट यू शुड फॉलो। स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, जैसे वी डोंट रन वाइल क्लाइंबिंग अप और कमिंग डाउन द स्टेयर्स। जब हम जीने पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, हमें भागना नहीं चाहिए, ठीक है, कूदना नहीं चाहिए। यू माइट फॉल डाउन। अगर आप भागेंगे या कूदेंगे तो आप क्या हो सकता है, गिर सकते हैं, ठीक है, आराम आराम से आना चाहिए। नेवर रन अराउंड बेंचेस इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर बेंचेस के बीच में नहीं भागना चाहिए। यू माइट फॉल डाउन एंड गेट हर्ट योर सेल्फ। आप वहां पे गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। डू नॉट रन अराउंड द कॉरिडोर। कॉरिडोर में नहीं भागना चाहिए क्योंकि वहां गिर जाएंगे और आपके चोट लग जाएगी, ओके। सेफ्टी रूल्स इन द बस। बस के सेफ्टी रूल्स क्या है,
डू नॉट गेट इनटू और गेट आउट फ्रॉम अ मूविंग बस, चलती हुई बस में ना चढ़ना चाहिए ना वहां से उतरना चाहिए। ओके, ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू, हमेशा क्यू में खड़ा होना चाहिए। एंड वेट फॉर योर टर्न, अपने टर्न का वेट करना चाहिए। डू नॉट कीप एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ द विंडो, अपनी विंडो से, खिड़की से, बस जहाँ पे आप बैठते हैं, अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट आपको बाहर नहीं निकालना चाहिए। डू नॉट टॉक टू द बस ड्राइवर इन द मूविंग बस, चलती हुई बस में जो बस ड्राइवर होते हैं उनसे कभी भी बात नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है। सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड, अब आपके जो प्लेग्राउंड है जहाँ पे आप खेलते हैं वहां पे क्या क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं ये देख लीजिए। नेवर पुश योर फ्रेंड वाइल प्लेइंग, जब आप खेल रहे होते हैं तो आपको क्या अपनी फ्रेंड को धक्का नहीं देना चाहिए। बोथ ऑफ यू एंड योर फ्रेंड माइट गेट हर्ट, आप दोनों गिर सकते हैं, आपको दोनों को हर्ट हो सकता है। वेट फॉर योर टर्न वाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग एंड डू नॉट स्क्वारल विद एनीवन, आपको अपनी टर्न का वेट करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए हटो भैया मैं खेलूंगी हटो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट गो नियर द स्विंग, स्विंग जो झूला झूलते हैं वहां पर उसके पास नहीं जाना चाहिए। इफ समवन प्लेइंग ऑन इट इट में हिट यू, अगर कोई वहां खेल रहा है झूल रहा है तो वो आपको हिट कर सकता है, आपके लग सकती है, ठीक है। सेफ्टी रूल्स ऑन रोड, रोड के सेफ्टी रूल्स क्या हैं? सम सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड दैट यू शुड फॉलो, जो आपको फॉलो करने चाहिए। व्हाइल क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक टुवर्ड्स योर राइट देन लेफ्ट, इट्स क्लियर ओनली देन क्रॉस द रोड, जब आप रोड क्रॉस करते हैं ना तो सबसे पहले राइट देखिए फिर लेफ्ट देखिए, अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो आप उस रोड को क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। इफ देयर इज नो फुटपाथ, अगर कोई भी फुटपाथ नहीं है, कीप टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, तो हमेशा सड़क के लेफ्ट साइड पर क्या करना चाहिए आपको चलना चाहिए, ठीक है। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, सड़क पे नहीं खेलना चाहिए। यूज अ जेब्रा क्रॉसिंग और अ सबवे टू क्रॉस द रोड, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे चलना चाहिए या फिर जो सबवे होता है उस पर चलना चाहिए, ठीक है। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। द ग्रीन लाइट टेल्स यू टू गो, जो ग्रीन लाइट होती है वो आपको बताती है कि आपको जाना है, जो रेड लाइट होती है वो आपको बताती है कि आपको रुकना है, ठीक है। ग्रीन लाइट क्या बताती है कि आपको चलना है, रेड लाइट जो बताती है वो आपको क्या बताती है रुकना है, येलो लाइट बताती है कि आप चल दो, हो गया सब निकल गया यहाँ से ट्रैफिक, अब आप जा सकते हैं, ठीक है ना। सेफ्टी रूल्स एट द स्विमिंग पूल, अब जो स्विमिंग पूल है इसमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स हैं? डू नॉट गो टू द स्विमिंग पूल एट अलोन, हमेशा अकेले आपको स्विमिंग पूल में नहीं जाना है, ठीक है। पेरेंट्स के साथ जाना है, अपने बड़ों के साथ जाना चाहिए। यूज द स्विमिंग ट्यूब, स्विमिंग ट्यूब का यूज करना चाहिए जब आप स्विमिंग करते हैं। नेवर ट्राई टू स्विम जस्ट आफ्टर हैविंग अ मील, खाना खाने के बाद तुरंत आपको स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको वॉमिट हो सकती है। अगर आप खाना खा के तुरंत स्विमिंग में चले जाएंगे तो आपको वॉमिट हो सकती है, ओके। अब ये फर्स्ट एड क्या है? समटाइम्स एक्सीडेंट्स अकर्स इवन व्हेन यू आर केयरफुल, कभी कभी क्या होता है एक्सीडेंट हो जाते हैं, बेशक आप केयरफुल हैं, हो जाता है कभी कभी बाय मिस्टेक, गलती से हो जाता है। इफ एन एक्सीडेंट अकर्स डू नॉट पैनिक, अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो पैनिक नहीं होना चाहिए। कॉल एन एडल्ट फॉर हेल्प एंड केयर इमीडिएटली, अपने किसी बड़े को बुलाना चाहिए और उससे क्या करना चाहिए मदद करनी चाहिए तुरंत। and immediate help given to the injured person before going to a doctor or a hospital called first aid, जब किसी को चोट लग जाती है ना और हम तुरंत उसका ट्रीटमेंट करने के लिए मीन्स तुरंत उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, वो आपका फर्स्ट एड होता है, ठीक है। A box that contains थिंग्स नीडेड टू गिव फर्स्ट एड, क्या क्या चीजें आपको जरूरत होती हैं उसे, जो जो चीजें आपको फर्स्ट एड में जरूरत होती है ना, जैसे किसी के चोट लग गई तो क्या डेटोल चाहिए आपको, कॉटन चाहिए आपको, पट्टी चाहिए, ये सब चीजें होती हैं, इन्हें आप क्या बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या चाहिए इसमें? इट कंटेन्स एंटीसेप्टिक लोशन, बैंडेज, ठीक है, बैंडेड, सीजर, गॉज, कॉटन, ये सब चीजें चाहिए होती हैं। छोटे से कट के लिए वाउंड, वॉश द एरिया विद द वाटर, वाटर से साफ करिए। वाइप इट जेनली, उसे फिर वाइप करिए, ठीक है। एंटीसेप्टिक लोशन लगाइए उस पर। देन टाई अ बैंडेज, उस पर बैंडेज टाई करिए और अ क्लीन हैंकरचीफ, और एक साफ जो आपका हैंकी होता है उसको उसके चारों तरफ वाउंड के बांध दीजिए, ठीक है। इफ द वाउंड इज डीप इमीडिएटली, अगर वाउंड बहुत ज्यादा है, कॉल एन एडल्ट, एडल्ट को कॉल, किसी बड़े को कॉल करिए और उनसे डॉक्टर के लिए पूछिए। pour cold water on minor burn
आपको क्या करना चाहिए, ठंडा पानी जो है उसको क्या करना चाहिए, बहुत कम धीमे बंद करना चाहिए। ओनली ट्रेन पीपल शुड गिव फर्स्ट एड टू द सीरियसली इंजर्ड पर्सन। जो आपके ट्रेन पीपल होते हैं ना, वही सिर्फ जो अगर किसी को चोट लगी है तो सिर्फ वही लोग उनका जो है ट्रीटमेंट करें जब तक आप डॉक्टर आए आपके, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। मीन बड़ों को करना चाहिए, छोटों को नहीं। ओके, so your chapter is finished. Now let us recap of this chapter. Accident occurs when we are careless. एक्सीडेंट कब होते हैं, जब हम केयरलेसली वर्क करते हैं, ठीक है, ध्यान से वर्क नहीं करते। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें सेफ्टी रूल्स को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें क्या रहे, चोट ना लगे। सेफ्टी रूल शुड बी फॉलोड एवरीवेयर, हमें सेफ्टी रूल्स का सब जगह यूज करना चाहिए, घर पर, स्कूल में, रोड पर, प्लेग्राउंड में, बस में। Okay, so your chapter 2 is finished now, and I hope that you will understand this chapter very carefully, and we are meet on the next chapter. So thank you.